हेलो एवरीवन। देखिए, आज की जो क्लास है ये आपकी ईवीएस की क्लास नंबर 6 है। पहले हम ईवीएस की जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं उनको कवर करेंगे। देन उसके बाद जो आपके पीवाईक्यू हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी सीटेट में अब तक आए हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। डेली आपकी जो क्लास है वो सुबह 9 बजे होती है, तो क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की जो क्लास है इसमें हम पक्षी यानी कि आपके बर्ड्स से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है हम उसको कवर करेंगे। आपके सीटेट के अंदर जो पक्षी है, जो बर्ड्स है, उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को, इन थ्योरी को हम कवर करेंगे। इससे बाहर आपको चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कलचड़ी के बारे में, जिसे इंडियन रोबिन भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी कलचड़ी होती है, इंडियन रोबिन होता है, इंडियन रोबिन। तो देखिए इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि कलचड़ी या फिर इंडियन रोबिन पक्षी का जो घोंसला है वो घास से बना होता है और जिसके ऊपर आपको पौधों की नाजुक टहनी, जड़ों, ऊन, बाल, रुई आदि होती है ताकि घोंसला क्या रहे, आपका नरम रहे, ठीक है। और देखिए एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सा वो पक्षी है जिसके घोंसले के ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि लगे होते हैं। तो कौन होता है? इंडियन रोबिन होता है, जिसे आप कलचड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलचड़ी के बच्चे की जो चोंच होती है वो कहती होती है अंदर से लाल होती है। याद रखेंगे आप, कलचड़ी के बच्चे की जो चोंच है वो अंदर से लाल होती है। तो कलचड़ी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, बस बार बार इन चीजों को रिवाइज करते रहिएगा कि कलचड़ी या इंडियन रोबिन जो पक्षी है इसका घोंसला कैसा होता है, घास से बना होता है, जिसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई आदि होते हैं। क्यों? ताकि घोंसला जो है वो आपका नरम रहे। कलचड़ी के जो बच्चे की चोंच है वो अंदर से कैसी मिलेगी, आपको लाल मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कोयल के बारे में। ये आपकी कोयल है, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो आप सभी को पता है कोयल क्या करती है, कोयल बहुत ही मीठा गाती है, आप सभी को पता है। अब अगली जो लाइन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो कोयल है ना वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। जो कोयल है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्या करती है, ये जो कौवा होता है ना, कोयल के घोंसले में ही अंडे देती है और जो कौवा है, कौवा ही कोयल के अंडों को सेता है, ठीक है। तो तीनों जो लाइन है वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोयल मीठा गाती है, आप सभी को अच्छे से पता है। इसके बाद ये तीनों लाइन, ये जो कोयल है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कोयल के घोंसले में ही अंडे देती है और कौवा ही कोयल के अंडों को सेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है तीनों। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, ऑप्शन में आपको कोयल मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका कोयल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये कोयल के घोंसले में ही अंडे देती है और कौवा ही कोयल के अंडों को सेता है, याद रखना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कोए के बारे में। ये जो कौवा है, कोए के घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, लोहे के तार व लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें किसके घोंसले में मिलती हैं, कोए के घोंसले में मिलती हैं, ठीक है। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। क्या करता है, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और इसकी जो ऊंचाई है कितनी होती है, करीब 17 इंच तक, करीब 17 इंच तक इसकी ऊंचाई होती है। आपको अच्छे से याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम फाख्ता के बारे में। देखिए आपको कबूतर जैसा लग रहा है ना, फाख्ता, इसे आप इंग्लिश में स्पॉटेड डोव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉटेड डोव। क्या बोलते हैं, स्पॉटेड डोव बोलते हैं, स्पॉटेड डोव। तो जो फाख्ता है, स्पॉटेड डोव है, वो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार आपका पूछा जा चुका है कि कौन सा वो पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। कौन है, आपका स्पॉटेड डोव है, फाख्ता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है और इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम गोरैया के बारे में। जैसे आप चिड़िया बोलते हो ना, ये आपका गोरैया है, चिड़िया, ठीक है। और एक आपका कबूतर होता है, कबूतर के बारे में भी आपको अच्छे से पता है। तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि गोरैया
कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, यानी कि कहीं पर भी बना लेगी। जैसे कि अलमारी के ऊपर बना लिया, आईने के पीछे बना लिया, घर के दीवार के आले में बना लिया, ठीक है। कहीं पर भी जहां भी उसे जगह मिलेगी, जो गोरैया है, जो चिड़िया है, वो अपना घोंसला बना लेती है, ठीक है। तो ये आपको गोरैया के बारे में, चिड़िया के बारे में याद रखना है। अब देखते हैं कबूतर के बारे में। तो कबूतर भी इसी तरह से कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेता है, जैसे कि पुराने मकानों व खंडरों के अंदर, जहां पे कोई नहीं रहता ना, पुराने मकान हो गए आपके जहां पे कोई नहीं रह रहा, या फिर कोई खंडर है, तो खंडर वगैरह में, पुराने मकानों में जो कबूतर है वो अपना घोंसला बना लेता है, ठीक है। तो गोरैया के बारे में इतना ही याद रखना है और कबूतर के बारे में भी आपको इतना ही याद रखना है। और एक आपका फाख्ता होता है स्पॉटेड डोव, जो आपको कबूतर जैसा ही दिखता है। क्या बोलते हैं उसको? स्पॉटेड डोव बोलते हैं, जो मेहंदी की मेड़ पर या कैक्टस के कांटों के बीच में, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी आती है दर्जिन चिड़िया। दर्जी, देखो दर्जिन, दर्जिन से दर्जी हो गया ना, दर्जी। जैसे आप क्या बोलते हैं? टेलर बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलर बर्ड, ठीक है। ये है आपका, जिसे आप दर्जिन चिड़िया बोलोगे। और ये इसका घोंसला है, आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका लंबा, क्या है ये घोंसला है दर्जिन चिड़िया का। तो इसके बारे में काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो याद रखना है आपको 100% कि यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है। अब देखो दर्जिन, दर्जी से संबंधित हो गया ना, तो दर्जी क्या करता है? कपड़ों को सीता है। तो जो दर्जिन चिड़िया है, इसकी चोंच भी नुकीली होती है और ये क्या करती है? पत्तों को सील लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए क्या करती है? तैयार करती है। और यही क्या होता है? यही होता है उसका घोंसला। किसका? दर्जिन चिड़िया का, टेलर बर्ड का। तो आपको अच्छे से याद रखना है दर्जिन चिड़िया के बारे में, टेलर बर्ड के बारे में, कि यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है और इसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। और यही क्या होता है? यही होता है इसका घोंसला। किसका? दर्जिन चिड़िया का, टेलर बर्ड का। याद रखेंगे भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी आती है बसंत गोरी। क्या आती है? बसंत गोरी आती है। ये आपकी बसंत गोरी है भाई, अच्छे से देख लीजिएगा आप। इसको बसंत गोरी बोलते हैं, जैसे बैरेट, बारबेट। इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? इसे बारबेट बोलोगे, बारबेट, ठीक है। तो ये गर्मी के दिनों में टुक टुक करते रहते हैं। आपको गर्मी के दिनों के अंदर टुक टुक की आवाज आती होगी ना, आसपास अगर पेड़ है तो टुक टुक की आवाज। तो गर्मी के दिनों में ये टुक टुक की आवाज करते हैं। कौन? बसंत गोरी या फिर बारबेट, ठीक है। और ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या करते हैं? अपने अंडों को रखते हैं, ठीक है। कौन? बसंत गोरी, जिसे आप बारबेट बोलते हो। गर्मी के दिनों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखते हैं। कौन? बारबेट, बसंत गोरी। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है शक्करखोरा। क्या आता है? शक्करखोरा आता है, जिसे आप सनबर्ड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सनबर्ड, शक्करखोरा, सनबर्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका शक्करखोरा। यहां पे देखिए आप, और इस तरह का इसका क्या होता है? घोंसला होता है। किसका? शक्करखोरा का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। कहां पे? किसी भी छोटे से पेड़ पर या झाड़ी की जो डाली होती है ना, उस पर लटकता हुआ घोंसला। यानी इस तरह से आपका पेड़ है तो इस तरह से ये आपका इस तरह से घोंसला बना लेगा ये, ठीक है। शक्करखोरा जिसे आप बोलते हो, ठीक है। और इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और यहां से देखो आप स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था ना, एक नरम घोंसला बनाता है एक पक्षी, और हमारा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो लेकिन यहां पे आपको लिखा मिलेगा कपड़ों के चीथड़े। अब ये वर्ड उन्होंने डाला ही डाला था क्वेश्चन के अंदर, तो इससे हमारी पहचान हो गई थी। तो वो कौन सा है? आपका शक्करखोरा है, सनबर्ड है, शक्करखोरा, ठीक है। तो ये शक्करखोरा होता है, ये इसका घोंसला है, आपको याद रखना है। और कैसे बनाता है? किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वीवर पक्षी के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता नहीं कितनी ही बार पूछा जा चुका है। और ऐसे घोंसला आपने देखे हुए ना, सांप की बीन जैसे दिख रहे हैं ना आपको, तो ये होता है वीवर पक्षी, वीवर। अब ये क्या करता है कि सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई कि सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा वीवर पक्षी है इन सभी घोंसलों को देखती है और जो सबसे अच्छा होता है उसमें क्या करती है? अपने अंडों को देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई कि जितने भी नर वीवर पक्षी हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी है इन सभी घोंसलों को देखती है और जो सबसे अच्छा होता है उसमें क्या करती है? वो अपने अंडों को दे देती है, ठीक है। ये आपका वीवर पक्षी होता है, वीवर बर्ड। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पक्षी, अब पक्षियों के बारे में अगर एक जो बात है वो आपकी कॉमन है, लगभग आप बोल सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं
तो ये पक्षी घोंसला छोड़कर आपके क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि जो पक्षी होते हैं केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाएंगे। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो ये पक्षी घोंसला छोड़कर अपने आप क्या करते हैं, वहां से उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पक्षियों के बारे में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पक्षियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे, इनके जैसा उनका पंजे होते हैं वैसे ही उनके क्या होते हैं, काम होते हैं। ठीक है, जैसे देखो पानी में तैरने के लिए आपको इस तरीके के पंजे दिखाई देंगे। आपको दिख रहा है ना, ये पक्षी अगर तैरने वाले पक्षी हैं पानी के अंदर तो कुछ इस तरीके के, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके के आपके क्या होते हैं उनके, यहां पे आइए आप, ये देखिए कुछ इस तरीके के, पानी तैरने के लिए है ना, तो पानी में तैरने के लिए कुछ इस तरीके के पंजे आपको दिखाई देंगे। अगर टहनियों को पकड़ने के लिए चाहिए तो आपको कुछ इस तरीके के जो पंजे होते हैं ना, वो होते हैं आपके किसके लिए, आपके टहनी को पकड़ने के लिए। ठीक है, और अगर हम शिकार के लिए बात करें तो शिकार पकड़ने के लिए कुछ इस तरीके के पंजे मिलेंगे आपको, शिकार को पकड़ने के लिए कुछ इस तरीके के पंजे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। यहां पर हम बात करें पेड़ पर चढ़ने के लिए तो आपको इस तरीके के पंजे दिखाई देंगे, और जमीन पर चलने के लिए अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के आपके पंजे होंगे। तो जैसे आपके पंजे होते हैं वैसे क्या होते हैं, उनके काम होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जैसे काम वैसा उनका पंजा। ठीक है, याद रखना आपको। उसके बाद देखते हैं हम कि पक्षियों की चोंच के बारे में, कि जैसा खाना वैसी उनकी चोंच। ठीक है, तो अगर मांस को चीरने फाड़ने के जैसा काम होगा ना तो इस तरीके की चोंच होगी आपकी। अगर मांस को चीरने फाड़ने के लिए अगर जैसा काम होता है तो कुछ इस तरीके की जो चोंच है ना वो आपको दिखाई देगी। अगर लकड़ी में छेद करने के लिए है तो आगे से पैनी, इस तरीके की जो चोंच होती है ना वो आपको दिखाई देगी। अगर फलों का रस चूसने की बात हो तो कुछ इस तरीके की चोंच आपको दिखाई देगी, अगर फलों का रस चूसना है तो। ठीक है, और कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए कुछ इस तरीके की आपकी चोंच होती है। ठीक है, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए इस तरीके की चोंच आपको मिलेगी। ठीक है, और बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए कुछ इस तरीके की चोंच होगी, और काटने के लिए कुछ इस तरीके की आपकी चोंच होगी। तो देखो, हो सकता है वो आपको डायग्राम दे दे कि ये इस डायग्राम को पहचानिए कि ये जो चोंच है वो किस काम के लिए आती है, और वहां पे फिर वो आपको ऑप्शन दे दे। तो एक बार आप पास से इन सबको देख लीजिए, अब आपको दिखाई दे रही होंगी ना। तो मांस को चीरने फाड़ने के लिए कुछ इस तरीके की, लकड़ी में छेद करने के लिए आगे इस तरीके की आपकी पैनी चोंच होगी। ठीक है, याद रखना है। फलों का रस चूसना है तो किस इस तरीके की आपको मिलेगी। अगर कीचड़ में छानबीन करके कुछ निकालना है तो इस तरीके की आपकी होगी। अगर बीजों को दबाकर निकालना है तो इस तरीके की, और काटने के लिए आपकी कुछ इस तरीके की। तो ये जो चोंच है इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है आपके टीथ, दांत के बारे में। ठीक है, दांतों के बारे में है कि गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो आपके छोटे होते हैं, किसके लिए, पत्तों को काटने के लिए। ठीक है, गाय के आगे के जो दांत हैं वो आपके छोटे होते हैं, किसके लिए, पत्तों को काटने के लिए। और जो गाय के पीछे के जो दांत हैं वो चपटे व बड़े होते हैं। ठीक है, गाय के आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और गाय के पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, और बिल्ली के जो दांत हैं वो आपके नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के लिए काम आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिल्ली के जो दांत हैं वो आपके नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब देखिए सांप के बारे में, पता नहीं कितनी ही बार आपका पूछा जा चुका है, तो सांप के बारे में ये लाइन आपको 100% याद रखनी है। ठीक है, कि जो सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, क्या करता है, पूरा का पूरा निगल जाता है। अब इस लाइन से काफी बार आपका जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जा चुका है कि सांप के दांत होते तो नुकीले हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, पूरा का पूरा निगल जाता है। जब आगे मैं आपको पीवाई के क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो ये चीजें आपकी बार बार रिपीट होंगी, तब आपको पता चलेगा एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गिलहरी के दांत, गिलहरी के जो दांत है वो आपके हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, आपके घिसते रहते हैं। याद रखना, गिलहरी के जो दांत है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके जो दांत हैं वो आपके घिसते रहते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपकी ईवीएस की थ्योरी क्लास थी, थ्योरी क्लास नंबर 6 पक्षियों के बारे में। बार बार आप इसको रिवाइज कीजिएगा। और देखिए ईवीएस की जो थ्योरी है उसको हम कवर कर रहे हैं, पहले थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद जो पीवाई के क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको कवर करेंगे। और डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास आती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित, तो आने वाले जो भी कोर्सेज हैं वो सभी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगे। तो
तो अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे। इसका भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।